हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिवोटेड फ्रेंड रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक बहुत बड़े रिवर से। ठीक है, एक बहुत बड़ा रिवर है और उसी रिवर के पास में एक लिनेट बैठी है। लिनेट मीन्स होता है बर्ड। ओके, और साथ में वाटर रैट होता है और एक डक होती है। ठीक है, ये तीन लोग रिवर के पास में बैठे हुए होते हैं। अब क्या होता है, वाटर रैट बोलता है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक अच्छा दोस्त होता है। तो जब ये बर्ड सुनती है, लिनेट सुनती है, वो बोलती है कि अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा फ्रेंड कैसा होना चाहिए। तो वाटर रैट रिप्लाई करता है, वो बोलता है कि एक अच्छा फ्रेंड वो होता है जो अपने दोस्त के साथ सुख हो चाहे दुख हो, है ना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके साथ उस कंडीशन में वो खड़ा हो और उसकी हेल्प करे, और हेल्प के बदले वो कुछ भी ना ले। तो अच्छा दोस्त यही होता है, और अपनी दोस्ती वो पूरी ईमानदारी से निभाए। बर्ड ये सब सुनती है और वो बोलती है अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, मैं तुम लोग को ना एक कहानी बताती हूँ। अब यहाँ पर लिनेट एक कहानी बता रही है। ठीक है, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम होता है मिलर। ठीक है, इसका पूरा नाम है ह्यूग मिलर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिच है और ये सेल्फिश किस्म का है। और दूसरा कैरेक्टर है हंस। हंस बहुत ही ज्यादा हम्बल है और पुअर है, ये गरीब है। हंस नेचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हंस का बहुत बड़ा गार्डन है, और उस गार्डन में ना हर एक टाइप्स के फ्लावर्स लगे हैं और साथ में फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। ये गार्डन इतना ब्यूटीफुल है हंस का, ऐसा गार्डन तो कहीं पे भी नहीं है उस टाउन में। अब ये जो मिलर है ना, वो तो सेल्फिश है। ठीक है, अब जब समर आता है तो ये समर के टाइम क्या करता है, गर्मियों के टाइम ये हंस के पास जाता है, एक बहुत बड़ी बकेट लेके जाता है और हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस क्या तुम अपने गार्डन में से मुझे कुछ फ्लावर्स दे सकोगे। तो हंस ना मिलर को ना अपना बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मानता है। हंस के पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, पर सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो मिलर होता है। तो हंस बोलता है हाँ क्यों नहीं, अपनी बास्केट दो। तो वो क्या करता है, मिलर की बास्केट ना पूरा ऊपर तक भर देता है, और जो फ्लावर्स हंस के गार्डन में बचते हैं, हंस उस फ्लावर्स को लेकर अपने जो उसके पास व्हील बोरो होती है, व्हील बोरो मीन्स होता है एक गाड़ी होती है ना कि जिसमें फ्लावर्स रखते हैं, जिसमें बुके रखते हैं, है ना, ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं। तो वो अपनी उस गाड़ी में रखता है फ्लावर्स और वो बेचता है। हंस जितना पैसा ये फ्लावर्स को बेच कर कमाता है, उसी से वो खाने पीने का सामान लाता है, उसी से वो उसका घर चलता है। ठीक है, अच्छा, जब विंटर आता है ना, तो हंस के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ की बात हो जाती है, क्योंकि विंटर में फ्लावर्स नहीं निकलते और हंस को ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। विंटर में बहुत ज़्यादा वो उसको केयर करनी पड़ती है अपनी गार्डन की, क्योंकि उसके गार्डन में ना हर जगह बर्फ आ जाती है, जिसके कारण ना उसके जो प्लांट्स होते हैं वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए हंस को ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। जब विंटर होता है तब ये मिलर आता नहीं है इसके पास, क्योंकि मिलर के दिल में ये रहता है अगर मैं हंस से मिलने जाऊंगा तो मुझे ना हंस की हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए मिलर हंस के पास नहीं जाता। वो अपनी फैमिली में एकदम घर के अंदर फायर जलाकर एकदम वार्म रहता है और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, और ये हंस के पास नहीं आता। और जब भी समर आता है तो ये हंस के पास चला जाता है, क्योंकि इसको फ्लावर्स चाहिए होते हैं। अब क्या होता है कि सर्दी का टाइम आता है। ठीक है, हंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है फिर से। अब इस सर्दी में क्या हुआ कि हंस के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो खाना खा सके, और हंस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। और हंस क्या करता है कि अपनी जो वो गाड़ी होती है ना जिसमें वो फ्लावर्स रख के बेचता था, व्हील बैरो, वो ना बेच देता है। उससे जो उसको पैसे मिलते हैं उसका ना वो कुछ खाने पीने का सामान लाता है, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, इसलिए वो अपनी गाड़ी को बेच देता है। ऐसे ही इसका घर चलता रहता है, जैसे भी करके ये अपना घर को चलाता है। अब कुछ दिनों के बाद समर आ जाता है। ठीक है, ये अपने गार्डन को मेंटेन कर रहा होता है, तभी मिलर इससे मिलने के लिए आता है। मिलर बोलता है कि ये लो मेरी बकेट और इसमें सारे फ्लावर्स भर दो अच्छी तरीके से। हंस अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है, तुम्हें पता है कि विंटर के टाइम में क्या हुआ था कि मेरे घर में खाने के लिए भी नहीं था, इसलिए मैंने अपनी ना गाड़ी को बेच दिया। तो मिलर बोलता है बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास ना एक गाड़ी है, ठीक है, व्हील बैरो है, तुम वो ले लेना, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। हंस जब ये सुनता है तो इतना हैप्पी हो जाता है
वो सोचता है कि सच में ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कितना ध्यान रखता है मेरा। फिर मिलर बोलता है कि पर मैं तुम्हें गाड़ी दे तो दूँ, उसके बदले ना ये जो तुम्हारे घर के अंदर एक जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? एक्चुअली मेरे जो रूफ है ना, छत है ना, उसमें ना थोड़ा सा होल हो गया है और जब भी बारिश आती है तो पानी अंदर आ जाता है घर के। क्या तुम ये लकड़ी लेकर मेरे घर में आ सकते हो और मेरे घर के रूफ में ये लकड़ी को लगा सकते हो? और हाँ, जो व्हील बैरो है ना, जो गाड़ी है ना, वो थोड़ी सी ना टूटी हुई है, तो उसको रिपेयर कर लेना और वो तुम ले लेना, ठीक है? पर इसके बदले तुम मेरा रूफ ठीक कर देना। हंस हैप्पी हो जाता है, वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, हंस मिलर के घर जाता है, उसका रूफ रिपेयर करता है और हंस ना बहुत ही काइंड होता है, ठीक है? वो उसका रूफ रिपेयर कर देता है। मिलर आता है, वो बोलता है अच्छा एक काम और कर दो, अच्छा एक काम ये कर दो। वो काम पे काम बताए रहता है उसको, हंस को, और हंस ना वो काम कर देता है। 3-4 दिन ना ये मिलर हंस को खूब काम बताता है। अब हंस भी कर देता है। अब हंस कैसे मना करे, वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है और हंस को ये पता है कि मिलर मुझे वो व्हील बैरो दे देगा, इसलिए चलो मैं कर देता हूँ काम। अब हंस एक दिन सोचता है कि इतने दिन हो गए हैं, मैंने अपने गार्डन की कोई भी केयर नहीं की है, मेरे सारे जो जितने भी फ्लावर्स हैं सब खराब हो रहे हैं। तो हंस क्या करता है कि अपने फ्लावर्स की ना बहुत अच्छी तरीके से फिर से केयर करने लगता है, अपने फ्लावर्स में पानी डालता है। तभी क्या होता है, मिलर आता है और वो बोलता है कि हंस मैं तुम्हें ना अपनी व्हील बैरो दे दूंगा और तुम चिंता ना करो। मिलर ना बहुत ही हंस को टरकाता है। अब हंस अपना काम करने में लगा हुआ था। मिलर बोलता है कि अच्छा आज काम हो रहा है, ओके तुम काम करो, कोई बात नहीं, तुम काम कर लो, अपना गार्डन की केयर कर लो। फिर से मिलर अपनी बकेट्स में ढेर सारे फ्लावर्स लेके चला जाता है। अब उसी रात में क्या होता है, अब हंस ना बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसके गेट में नॉक करने की आवाज़ आती है। जब हंस अपना गेट खोलता है तो देखता है कि मिलर खड़ा है और उसके हाथ में लालटेन है और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। मिलर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो हंस से बोलता है कि हंस मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकोगे? तो हंस बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्या हो गया उसको? तो मिलर बोलता है कि क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, प्लीज़ वहाँ जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करके यहाँ पे डॉक्टर को ले आओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हंस बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। हंस बोलता है कि क्या तुम अपनी लालटेन मुझे दे सकते हो, एक्चुअली बाहर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है और बारिश भी हो रही है। मिलर ना ये सोचता है कि अब मैं इसको कैसे अपनी लालटेन दे दूं, क्योंकि लालटेन तो मैंने अभी अभी नहीं खरीदी थी, अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये खराब कर देगा क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है। तो मिलर ना बड़े अच्छी तरीके से हंस को बोलता है हंस तुम बुरा ना मानना, ये ना एक्चुअली मैंने न्यू लालटेन खरीदी है, तुम ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। हंस इतना अच्छा है कि वो अपना कोट पहनता है, शूज़ पहनता है और वो निकल पड़ता है बाहर डॉक्टर को बुलाने के लिए। अब जब ये जा रहा होता है तो बाहर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा होता है, सर्दी का टाइम होता है, लोग अपने घर में अंदर होते हैं और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। हंस को कुछ नहीं दिखता चलते टाइम, फिर भी वो चलता रहता है चलता रहता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे जो दोस्त है मिलर, उसके बेटे की तबीयत सीरियस है, तो वो चलता रहता है चलता रहता है। फाइनली डॉक्टर का घर वो पहुंचता है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि मेरा एक दोस्त है मिलर, उसका बेटे की तबीयत बहुत सीरियस है, क्या आप मेरे साथ उसके घर चलेंगे? तो डॉक्टर मना नहीं करता, वो डॉक्टर तैयार होता है। पर डॉक्टर के पास ना उसका घोड़ा होता है, वो अपने घोड़े में चलता है जाता है, डॉक्टर आगे होता है और ये हंस पीछे। अब क्या होता है कि हंस को तो कुछ दिखाई देता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है और बारिश भी हो रही होती है। हंस चल रहा होता है। अब अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे एक पूल होता है, एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे में ना हंस गिर जाता है अंदर। हंस जब उस गड्ढे में गिरता है, बहुत कोशिश करता है निकलने की, पर वो निकल नहीं पाता और हंस की डेथ हो जाती है वहीं पे। जब हंस की बॉडी उसके घर में लाई जाती है तो मिलर जब ये सुनता है तो उसको बड़ा अफसोस होता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो ऐसे रोता है जैसे इसी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और वो बोलता है कि काश मैं अपना लालटेन हंस को दे देता तो ये ना होता, मैंने क्यों अपना लालटेन हंस को नहीं दिया। सो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। तो आपने देखा कि हंस ने अपनी जान की परवाह नहीं करी और वो गया क्योंकि उसको ना चिंता थी उसके बेस्ट फ्रेंड के बेटे की। उसने अपनी जान की परवाह ना करके उस डॉक्टर को बुलाया और अपनी जान दे दी। तो ये होता है
ट्रू फ्रेंड। तो इस स्टोरी में यही बताया है कि फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि वो आपके साथ सुख में दुख में, मतलब आप किसी भी कंडीशन में हो तो वो आपके साथ खड़ा हो, कभी भी आपको ना छोड़ के ना जाए। और दोस्त ऐसा हो कि कभी भी उसमें अपना मतलब ना देखे, एकदम प्योर हार्ट का हो वो। अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उसकी ना ईमानदारी से हेल्प करें, कभी भी उसमें अपना फायदा ना देखें, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप यही होती है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।